हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। आज उर्दू पेडागोजी की कोई क्लास 2 है। अगर क्लास 1 ने को आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि उर्दू ज़बान का बहुत बेहतरीन से गो एकेडमी पर प्रिपरेशन हो रहा है। बस आप गो एकेडमी के साथ बने रहिए, 30 में से 30 ज़रूर आएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस के इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पहला क्वेश्चन पेडागोजिकल क्वेश्चन है, यानी कि उर्दू के पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आमोज़गार किसे कहते हैं? लर्नर को, सीखने वाले को, तालिबे इल्म को, है ना। कभी कभी वर्ड के मीनिंग में या पेचोखम में फंसकर बच्चा सही आंसर नहीं कर पाते। तो उर्दू में आमोज़गार विद्यार्थी को कहते हैं, लर्नर को कहते हैं, है ना, अधिगम कर्ता को कहते हैं। को अपने इल्म खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? इससे पहले हमने सीडीपी की पेडागोजी की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सीडीपी की क्लासेस, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि बच्चे को किस अप्रोच में तश्कील देने वाला, नॉलेज को मालूमात तश्कील देने वाला समझा जाता है। वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, है ना, बच्चे को अपना नॉलेज खुद क्रिएट करने वाला समझा जाता है। तो अगर बच्चे को खुद नॉलेज क्रिएट करने का मौका देना है, उस तरह की एबिलिटी पैदा करनी है, तो कौन सा काम किया जाए कि बच्चे के अंदर ये वाली सलाहियत, ये वाली एबिलिटी का फ़रोग़ होगा? ऑप्शंस को देख लेते हैं। उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से जवाबी तासुरात से आगाह करे, यानी कि बच्चे को प्रोजेक्ट दे दे और टाइम टू टाइम, है ना, उसको इंस्ट्रक्शन देते रहे। ठीक है। तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे। सिर्फ मुताला करना, है ना। तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फराहम करना, या फिर कंटेंट प्रोवाइड कर देने की बात की जा रही। चौथा ऑप्शन है, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर, है ना, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहवी ताउन और शिरकत का मौका मिले। इस ऑप्शन नंबर 4 में कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहा है, ग्रुपिंग लर्निंग की बात की जा रही है। जब बच्चा ग्रुप में लर्निंग करेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, एक के आइडियाज़ दूसरे के आइडियाज़ से मिलेंगे, इज्तिमाई सरगर्मी करेंगे, तो वहाँ पर बच्चा अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करता है, खुद तश्कील देता है, मालूमात तश्कील देता है। यहाँ के ये समझिए कि बच्चे वहाँ पर पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बेस्ट और अच्छा आंसर होगा कि इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को आप तक़वियत दीजिए, यानी बच्चों से ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा करवाइए जहाँ पर बच्चे खुद इन्वॉल्व ज़्यादा हों, और ग्रुप में लर्निंग करवाइए, ग्रुप में एक्टिविटीज़ करवाइए। तो वो उसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से गैदर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए, थोड़ा सा पेडागोजी के क्वेश्चंस तो टफ होते हैं, है ना, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन तलाश करना है चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सकें और उसके आदी हो सकें। माहौल यानी कि उसको क्लाइमेट दिया जाए ऐसा बच्चे को जहाँ पर बच्चे अपने आप बोलने लगे, है ना। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, यानी कि
विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आलात, ऐसे टूल्स यूज़ किए जाएं जिसे बच्चा देख सके, है ना। दूसरा है तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह से जानते हों, यानी कि बच्चा जो ज़बान सीख के आया है घर से, अपने घर के माहौल से, वो ज़बान में उसे, यानी कि मादरी ज़बान में उससे बोलने का मौका दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए, यानी कि आप सेंटेंस, अलग अलग वाक्य बोलने पर बच्चों पर दबाव डालें। वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए, यानी रेगुलर बोलने या लिखने का मौका ना दिया जाए, बल्कि टाइम से। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 2 सही आंसर क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा क्लाइमेट बच्चों को दिया जाए जहाँ पर बच्चे खुद ब खुद बोलने लगे, बिला झिझक, कोई हेजिटेशन ना हो, और वो बोलने में आनंद लें। देख, कब होगा? जब बच्चे को उसके मादरी ज़बान में या वैसी ज़बान में बोलने का अवसर देंगे, मौका देंगे जिसे वो अच्छी तरह से जानते हो। आप अगर कोई नई भाषा में बोलने देंगे, मान लीजिए बच्चा उर्दू जानता है, घर से सीख के आया उर्दू, आप उसको इंग्लिश में बोलने देंगे तो वो बिला झिझक नहीं बोल पाएगा, है ना। या कोई ऐसा टूल यूज़ करेंगे, है ना, जो से बच्चा देख सकता है, देखने से बोलने की सलाहियत थोड़ी फ़रोग होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे छांट सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी को आप क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के, खाली जुमले के इस्तेमाल पर से बच्चा बोलेगा कैसे, है ना, बोलने का फ़रोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 वैसे भी गलत है। वक्फा यानी कभी कभी तहरीर लिखने और बोलने का काम दिया जाए। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि तलबा को ऐसी ज़बान में बोलने का मौका दिया जाए जिसे वो पहले से जानते हों। क्वेश्चन नंबर 123 है, जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं, जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ होता है, यानी नेचुरली जब हम किसी ज़बान को सीखते हैं तो कैसे वाक़ होता है। मुअस्सिर तरसील पर तवज्जो देकर, है ना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर तवज्जो देकर, कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज़ करना, यानी कि कैसे कहा जा रहा, मेथड ऑफ डिलीवर, बात करने का मेथड क्या है, कंटेंट को पेश करने का मेथड क्या है, ये इस पर तवज्जो नहीं देकर बच्चे की, बल्कि क्या कह रहा है उस पर तवज्जो देना चाहिए। बात सही है। वालिदैन की बातें सुनकर, अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। जल्दी से आंसर बता सकते हैं, आपको भी मौका है, सोचिए। देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि फितरी तौर पर सीखता है जब ज़बान, तो ये इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन ये होना चाहिए कि जब कुछ कहा जा रहा है तो उसके कहने का कौन सा तरीका, इस पर ना गौर करके बल्कि कह क्या रहा है उस पर विचार करना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप कमेंट में जो भी आप सोच रहे हैं आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लाइक और शेयर करते रहें। तलबा से कहा जाता है कि वह कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करें, है ना। ऑडियो मवाद यानी कि ऑडियो कंटेंट बच्चे को दिया जाए और उसे सुनकर उसको डैश सरगर्मी यानी किसी सरगर्मी में इस्तेमाल करें। क्या होगा इससे, यानी कि बच्चे को कोई ऑडियो रिकॉर्ड आप दे दिए और उसको दूसरी चीज़ में नकल करने कह रहे हैं, कॉपी करने के लिए कह रहे हैं, तो इससे किस तरह का
अधिगम होगा या किस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चे के अंदर आएगी। ताबीराती, ताबीर करना है, किसी ताबीरियाती यानी कि किसी चीज़ को बयान करना। मालूमात की मुंतकिली, मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक चीज़ को सीखा, उस चीज़ को सीखकर दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करना। पेश क़ियासी, क़यास आराई करना, याद आवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। इसमें आप क्या कहते हैं कि एक मालूमात को, एक बात को कहीं पर सीखे और दूसरी जगह उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। क्या ऑडियो सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज कर रहे हैं, एक जगह से सुने दूसरी जगह लिख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, मालूमात मुंतकिल किए, है ना, इंफॉर्मेशन आप किए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मालूमात की मुंतकिली। नेक्स्ट है, दर्ज झेल किस्म का सवाल क्लास में डैश की मशक करने के लिए मुनासिब है। यानी कि कुछ सवालात दिए हुए हैं, इससे कौन सी योग्यता बच्चे के अंदर बढ़ेगी, कौन सी सलाहियत बढ़ेगी। सवालात देखिए, आपने बच्चे को पिछले इतवार को अपने जेब खर्च से क्या ख़रीदा, यानी कि आपको जो पॉकेट मनी मिलते हैं उससे क्या ख़रीदा। एक सवाल ये कर लिया, बच्चा आंसर देगा। आपका शहर या कस्बा किसके लिए जाना जाता है, बच्चा आंसर देगा। आप घर में किस तरह मददगार साबित होते हैं, इसके लिए बच्चा आंसर देगा। अपनी शौकिया कामों के बारे में कुछ बताइए, यानी कि आप जो कुछ पसंद करते हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, चारों सवाल में बच्चे को बोलने का मौका फराहम किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह के सवालात से, इस तरह के मौक़े से, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत पैदा होगी। देखिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ज़ख़ीरे अल्फाज, देखिए मैंने कहा कि बोलने की बात हो रही है, ज़ख़ीरे अल्फाज देख लेते हैं इसको भी। बोलने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत। देखिए चारों क्वेश्चन में बच्चा बोल रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, पेडागोजिकल क्वेश्चंस कब आप सही कर पाएंगे, जब जितना ज़्यादा आप मश्क कर पाएंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके सही होंगे। लैंग्वेज में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 क्वेश्चंस आपके पैसेज के आते हैं, इबारत दी हुई होती है, और 15 क्वेश्चंस पेडागोजिकल एस्पेक्ट से होते हैं। अब बस लैंग्वेज में 15 के 15 आने ही हैं, बस वीडियोस को देखते रहिए, और पेडागोजी के भी 15 के 15 आएंगे, बस आप एक्सरसाइज करते रहिए, एक्सरसाइज बेस्ड ही आप करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज़ तलबा के लिए लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, यानी कि लिखने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उस्ताद को पहले तवज्जो दी जानी चाहिए। उस्ताद क्या कर सकता है, वाज़ेह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात समझाने पर, यानी कि बच्चे को तरसील के लिए जो, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स है, ग्रामर है ना, और व्याकरण है, उसको पढ़ा दिया जाए। नहवी साख्तों पर की मश्क पर, क़वाइद के लिहाज से दुरुस्त होने के बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तलबा की ख़ुद एतमादी बढ़ाने पर, इसमें ख़ुद एतमादी यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से बढ़ाया जाए। आसान काम और क़वाइद की कम से कम मश्क कराने पर, कम से कम मश्क कराने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि नेगेटिव बात है। क़वाइद के लिहाज से दुरुस्त होने के बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तलबा की ख़ुद एतमादी, सिर्फ ख़ुद एतमादी बढ़ाकर लिखने की सलाहियत को इम्प्रूव किया जा सकता है, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। नहीं, देखिए बच्चे के अंदर जब आप कुछ बुनियादी व्याकरण के बात आप बता देंगे तो बच्चा सही और करेक्ट लिखने लगेगा, यानी कि उसके जुमले की जो साख्त होगी वो क़वाइद के मुताबिक होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसमें वाज़ेह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात समझाने पर,
यानी कि बच्चा जो बुनियादी चीज़ें हैं व्याकरण के, ग्रामर के, कवायद के, वो बच्चों को समझा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है। कवायद की तदरीस, व्याकरण की टीचिंग, ग्रामर की टीचिंग, व्याकरण जब आप पढ़ाते हैं कब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी? कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। कब होगी? उस्ताद वक्फे वक्फे से मुख्तसर मुद्दती कवायद के क्लास लेता है, यानी कभी कभी व्याकरण पढ़ा देता है, ये इफ़ेक्टिव होगा। तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को ख़ुद ठीक करते हैं, यानी कि वो जो बोल रहा है उसमें कोई गलती का एहसास हो रहा है तो वो अपने आप ठीक कर रहा है। उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है, यानी कि इधर उधर छोटी मोटी ग्रामर सिर्फ ऐसे ही सिखा रहा है, ये हो सकता है। बाज़ाब्ता लिखने या बोलने की सरगर्मी से पहले कवायद की मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है, यानी कि कवायद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, कवायद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसका क्या सही आंसर होगा? आप भी बता सकते हैं, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। अपना फीडबैक भी शेयर करते रहिए। देखिए, फितरी तौर पर पूछ रहा है, फितरी तौर पर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर अगर 2 पर आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि फितरत से काफ़ी हद तक कोरिलेट, कि बच्चा जो बोल रहा है वो अपने आप ही सही कर रहा है, यानी कि बच्चे को ऐसे मौक़े आप फराहम कर रहे हैं कि बच्चा जो त्रुटि कर रहा है, गलतियां कर रहा है, वो फिर दुरुस्त कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। नेक्स्ट है, आमोजिशी तरीक़ों से आमोजिश से मुताल्लिक़ मसाइल हल करने में मदद मिलती है। आमोजिश तरीक़े की एक मिसाल है, यानी कि जो शिक्षण विधि है और शिक्षण विधि से मुताल्लिक़ जो भी इश्यूज़ है, मसाइल हैं, वो आपको किस तरह से कब मदद मिलेगी, यानी कि कौन से तरीके से मदद मिलेगी। तवज्जो मरकूज़ करने के तरीक़ेकार, बुलंद आवाज़ में आमोजिश, खामोशी के साथ आमोजिश, छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा कि छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। ये तरीक़ा काफ़ी मददगार होगा कि आप अपने आमोजिश से मुताल्लिक़ मसाइल को हल कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है। पौधा एक टाइटल है, जो भी बच्चे को पढ़ाना जा रहा है उस्ताद, यानी कि उसका सबक का उन्वान है। फिर वह तलबा से सवालात करता है। उसके बाद तलबा को ग्रुपों में तकसीम करके उनसे मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ हिस्से के नाम लिखने को कहा जाता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा अपने काम की वजाहत पेश करता है, यानी कि ग्रुप में भी लर्निंग करवा रहा है। तो इससे क्या होगा? ऑप्शंस को देख लीजिए। पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, काम के तरीक़ेकार या मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो उस्ताद ने तरीक़ेकार अपनाया, इससे क्या क्या होगा, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव या किस तरह की मालूमात हासिल होंगे। पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे तलबा, सही बात है ना। जो टीचर ने पढ़ाया, पौधे के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। काम के तरीक़ेकार, मकसद को बयान करने के लिए ज़बान के ख़ास शक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, बच्चे से ग्रुप में काम करा रहे हैं और काम के तरीक़ेकार को समझा रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही आंसर है। तो सिर्फ
ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ एक, यानी सिर्फ यही बात सही है? नहीं, ये भी तो बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 ये दोनों बात सही है। नेक्स्ट है, शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। शायरी यानी कि नज़्म पढ़ना वाक़याती तहरीर पढ़ना से ज़्यादा पढ़ने से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इसमें तालिब इल्म से तवक्को की जाती है। शायरी पढ़ना तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ क्यों है? इससे तलबा को क्या होती है? तर्ज़ बयान और शायर के पैगाम की तफ़हीम। शायर जो कहना चाह रहा है वो समझने की प्रयास करता है, इसलिए मुख्तलिफ है। ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम, इसमें बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है, इसलिए मुख्तलिफ है। सिर्फ़ जज्बाती रद्द अमल की मवाद की ज़ाती तौर पर समझ। सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 जज्बाती रद्द अमल ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम की जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके। जज्बात से काफ़ी नज़्म कोई भी शायरी को रिलेट होती है, इसमें उसमें जज्बात की अक्कासी होती है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मज़मून की तफ़हीम के दौरान वो हिस्सा जहां मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किए जाते हैं। टीचिंग के जो फेस होता है ना, पहले टीचर तमहीद बयान करता है, फिर उसके बाद कुछ तफ़हीमी, फिर कुछ अपना सवाल प्रीवियस नॉलेज पूछता है, पहले प्रीवियस नॉलेज पूछता है ना, साबका मालूमात का जायज़ा लेके, फिर कुछ तमहीदी सवालात बनाता है, फिर उसके बाद तफ़हीमी सवालात करता है, फिर कंटेंट पेश करके कंक्लूज़ करता है। वही तो कंक्लूज़न की बात कर रहा है कि उसमें किस फेस में, टीचिंग के किस फेस में, तदरीस के कौन से मरहले में मुख्तसर के साथ खुलासा पेश करता है, यानी खुलासा किस मरहले में पेश करता है? तारुफ़ में, इख्तितामिया में, पैराग्राफ में, वस्त में। इख्तितामिया में खुलासा, सबक का खुलासा मुअल्लिम पेश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये। यानी इख्तितामिया में क्या होता है कि टीचर अपने सबक का कंक्लूज़न पेश करता है। क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है? क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में कोई ज़बान सिखा रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी को भी मर्ज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब ज़बान सिखा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है? किसी नशरिये को रिकॉर्ड करके सुनना, पावर पॉइंट के मुज़ाहिरे के दौरान बयान करने का अमल, सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, रोल प्ले। सफ़ेद बोर्ड, इस ऑप्शन पे गौर कीजिए। सफ़ेद बोर्ड से क्या होगा? ज़बान का फ़रोग़ होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ना, टेक्नोलॉजी को ज़बान के फ़रोग़ में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं, नशरिये को रिकॉर्ड करके सुनना, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी है, रोल प्ले आप प्रोजेक्टर के ज़रिए से, है ना, इस तरह से आप रोल प्लेस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, है ना, चूँकि ये ऑप्शन सवाल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हों, यानी कि अधिकांश बच्चे वो मातृभाषा ही बोलते हैं, गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लासरूम में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए जानना ज़रूरी है। यानी कि जब आपके क्लासरूम में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं, ज़्यादातर तलबा ऐसे हैं जो अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं, आप उसको गैर मुल्की ज़बान पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई दूसरी ज़बान पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते। तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। तलबा को अलहदा क्लासें दरकार हैं।
मादरी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मादरी ज़बान एक सपोर्टिव लैंग्वेज होता है ना, वो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में सपोर्ट करता है। तलबा सिखाए जाने वाले ज़बान नहीं सीखते, अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है। नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि कोई भी ज़बान तलबा सीख सकता है। एलएडी है ना, उन्होंने भाषा यंत्र का कॉन्सेप्ट दिया। तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं, सही बात है। यहाँ पर एक नई ज़बान स्टूडेंट्स तलबा सीख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तलबा को अलहदा आप नहीं कर सकते हैं, सिग्रेशन की बात आप कर ही नहीं सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन में। लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़री अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इज़हार में दुश्वारी होती है, इसका एक मुमकिन हल क्या है? यानी कि बच्चे को जो लिखने का आप एक्सरसाइज कराते हैं तो उसको दुश्वारी हो रही है, तो वैसे में आप उसकी अल्फाज की ज़ख़ीरे का क्या कुछ करेंगे कि अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़े। मिला के क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। लिखने की मश्क के लिए ख़ुसूसी क्लासें की जाएं, स्पेशल क्लासेस। तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे। सही बात है, जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, है ना, नावल पढ़ेगा, अफसाना पढ़ेगा, कहानियाँ पढ़ेगा, तो उससे ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू तब्दील कर लिया जाए, बदल ही दिया जाए, इस मौजू पर नहीं लिख पा रहा था दूसरे मौजू पर लिखें, ज़रूरी है दूसरे मौजू पर भी लिख लेगा। समस्या को समाधान करना है ना, टालना नहीं है। चंद अल्फाज और उनके माना देकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए, है ना। इससे स्टोरेज ऑफ स्टोरेज ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के ज़ख़ीरा नहीं बढ़ेंगे। बेस्ट ऑप्शन नंबर 2 है, इससे बच्चे का ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो हमें बेस्ट ऑप्शन का तलाश करना है पेडागोजी के क्वेश्चंस में। आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, कन्फ्यूज़न होंगे, लेकिन आपको बेस्ट आंसर देना है। चलिए, आप अपने कमेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे फीडबैक दीजिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।